ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा। गजेंद्र और ग्रहा की मुक्ति की कथा कि जिसको सुनने से हमारे पाप ताप सभी समाप्त हो जाते हैं। बैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय पूर्व जन्म में कौन थे? क्षीर सागर में एक त्रिकुट नाम एक प्रसिद्ध और श्रेष्ठ पर्वत था। उसकी ऊंचाई आसमान को छूती थी। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर काफी फैली हुई थी। इसके 3 शिखर थे, जो कि पहला सोने का, दूसरा चांदी का, तीसरा लोहे का। इसकी चमकती हुई समुद्र, आकाश और दिशाएं जगमगाती थी। इसके अलावा उसकी और कई छोटी छोटी चोटियां और रत्नों से, कीमती धातुओं से बनी हुई थी। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर इस पर्वत से निचले भाग को टकराती, जिससे प्रतीक होता था कि समुद्र के पावर पखार रहा था। पर्वत पर तलहटी में तरह तरह के जंगली जानवर बसेरा बनाए हुए थे। इसके ऊपर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। इस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में एक तपस्वी महात्मा रहते थे, जिनका नाम गरुड़ था। वो महात्मा वरुण ने एक अत्यंत सुंदर उद्यान में अपनी कुटी बनाई। एक उद्यान नाम का ऋषिमान था। उसमें सब और अत्यंत ही दिव्य वृक्ष शोभा पा रहे थे, जो सदा फलों फूलों से लदे रहते थे। इस उद्यान में एक बड़ा सा सरोवर भी था, जिसमें सुनहले कमल भी खिले रहते थे तथा विविध जात के मुकुंद उत्पन्न शतदल कमल अपनी अनुटा छटा बिखराते थे। हंस, चक्रवाई और सारस आदि पक्षी का झुंड झुंड भरे हुए थे। मछली और कछुओं के खिलवाड़ से कमल के फूल जो हिलते थे, उनके इनका पराग झड़कर सरोवर जल से अत्यंत सुगंधित दे रहा था। कदम्ब, नरकुल, बेग, बैन आदि वृक्षों से यह घिरा था। कुंद, कुंवर, अशोक शरण, वन मिल्ला, सोनजी, नाग, हरसहार, मली, सतपत्र, माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प और वृक्षों से प्रत्येक ऋतु में यह महात्मा वरुण का सरोवर शोभायमान रहता था। क्षीर सागर में चित्रकूट पर्वत पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक बार एक दर्दनाक घटना हो गई। इस पर्वत में घोर जंगल में एक विशाल मद वाला हाथी रहता था। वह कई शक्तिशाली हाथियों सा सरदार था। उसके पीछे बड़े बड़े हाथियों का झुंड झुंड चलते थे। इस गजराज से उसके महान बल के कारण बड़े बड़े हिंसक जानवर भी डरते थे। किंतु एक बार यह भी थी कि उसकी कृपा लंगूर, भैंसे, भेड़िया, हिरण, रीछ, बगेले, कुत्ते, खरगोश आदि छोटे छोटे जीव पर निर्भय होकर घूमते रहते थे, क्योंकि उसे रहता था कि कोई भी हिंसक जानवर उन पर आक्रमण नहीं कर सकता था। गजराज मदमस्त था। उसके सिर के पास से लटकते मदपान रहने के लिए भंवरे उसके साथ घूमते रहते थे। एक दिन बड़े जोर की धूप थी। वह प्यास से व्याकुल हो गया। उसने झुंड के साथ वह उसी सरोवर में उतर पड़ा, जो चित्रकूट की तलहटी में था। जल उस समय अत्यंत शीतल एवं अमृत के समान मधुर था। पहले उस गजराज ने अपनी सूंड उठा कर भर भर कर इस अमृत का सदृश जल का पान किया। फिर उसने स्नान करके अपनी थकान मिटाई। इसके पश्चात उसका ध्यान जल क्रीड़ा की ओर गया। वह सूंड से पानी भर भर कर अन्य हाथियों पर फेंकने लगा और दूसरे भी वही करने लगे। मदमस्त गजराज सब कुछ भूल कर जल क्रीड़ा का आनंद उठाता रहा। उसे पता नहीं था कि उस सरोवर में एक बहुत बड़ा बलवान गिरहा रहता है। उस गिरहा के क्रोधित होकर उस गजराज के पैरों के जोर से पकड़ लिया और उसे खींच कर सरोवर के अंदर ले जाने लगा। उसके पैने दांतों से
गड़ने से गजराज के पैर से रक्त का प्रवाह निकल पड़ा, जिससे वह पानी लाला होने लगा। इसके साथ ही हाथियों और हथिनों के गजराज की स्थिति पर बहुत चिंता हुई। उन्होंने एक साथ मिलकर गजराज को जल से बाहर खींचने का प्रयास किया, किंतु इसमें सफल नहीं हुए। वे घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। इस पर दूर दूर से आकर हाथियों ने कई झुंडों ने गजराज को झुंड से खींचकर बाहर खींचना चाहा, किंतु यह सम्मित ने प्रयास विफल हो गया। सभी हाथी शांत होकर अलग हो गए। तब गिरह और गजराज में घोर युद्ध चलने लगा। दोनों अपने रूप में काफी बलशाली थे, हार मानने वाले नहीं थे। तभी गजराज गिरह को खींचकर पानी से बाहर लाया। तभी गजराज को खींचकर पानी के अंदर ले जाता, किंतु गजराज का पैर किसी तरह गिरह के मुंह से नहीं छूट रहा, बल्कि उसके दांत गजराज के पैर में गड़ते ही जा रहे थे और सरोवर का पानी जैसे कि पूरी तरह से लाल हो गया। गजराज और गिरह के बीच युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अन्य अधिक रक्त बह जाने के कारण गजराज शिथिल पड़ने लगा। उसे लगा कि अब वह गिरह को हाथों परास्त हो जाएगा। उसको इस समय कोई उपाय नहीं सूझा। अपनी मृत्यु के समीप पाकर भगवान नारायण की याद आई। पूर्व जन्म निरंतर भगवान आराधना के फलस्वरूप में उससे भगवत मिस्ती हो गई थी। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल में भय के चराचर प्राणियों के शरण समार्थ प्रभु की शरण ग्रहण करूंगा। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन में एकाग्र होकर पूर्व में सीखे चेष्ट स्तोक का गजेंद्र मोच स्तुति करने लगा। उसने एक कमल का फूल तोड़ा और उसे आसमान की ओर इस तरह उठाया जैसे कि उसे भगवान को अर्पित कर रहा हो। अब तक वह गिरह द्वार चीखने के लिए सरोवर के मध्य गहरे जल में चला गया और उसकी सूंड का मात्र वह भाग ही ऊपर, जिसमें उसने लाल कमल पुष्प पकड़ रखा था। उसने अपनी शक्ति को पूरी तरह से भूलकर और अपने को पूर्व तरह एहसास घोषित न करा नारायण को पुकारा। भगवान समझ गए इसे अपनी शक्ति का मंद जा रहा है और वह पूरी तरह से मेरी शरणागत है। जब नारायण ने देखा कि मेरे अतिरिक्त यह किसी को अपना पक्ष नहीं मानता है, नारायण नृत्य उच्चार के साथ ही वह गरुड़ पर सवार होकर चक्र धारण किए हुए सरोवर के किनारे पहुंच गए। उन्होंने देखा कि गजेंद्र को डूबने ही वाला था। वह शीघ्रता से गरुड़ से कूद पड़े। इस समय तक बहुत सी देवी देवता भी भगवान के आगमन को समझकर वहां उपस्थित हो गए। सभी के देखते देखते भगवान ने गजेंद्र को एक क्षण में सरोवर से खींचकर बाहर निकाला। देवताओं ने आश्चर्य से देखा। उन्होंने सुदर्शन इस तरह गिरह का मुंह फाड़ दिया, गजराज के पैर को कोई क्षत नहीं पहुंची। गिरह देखते देखते तड़प कर मर गया और गजराज भगवान की कृपा से दृष्टि से पहले ही तरह स्वस्थ हो गया। ब्राह्मणी देवदास श्री हरि की प्रशंसता करते हुए उनके ऊपर स्वर्ग सुमनों की वृष्टि करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि परम ब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। गिरह दिव्य शरीर धारण हो गया। उसने भगवान विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रसन्नता करने लगा। भगवान विष्णु मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोकवास के बंदित चरणों कमलों को प्रणाम कर अपने लोक चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा,
प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी ही हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्बल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर सवार होकर दिव्य धाम चले गए। गजग्राह दोनों के अगले जन्म की कहानी। गजग्राह को अपनी भक्ति और विष्णु के हाथों मुक्ति के चलते वैकुंठ में स्थान मिला। दोनों इस लोक में द्वारपाल हुए, जिनका ही नाम जय और विजय हुआ। आगे सनत कुमारों ने श्राप के चलते दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल दंतवक्र हुए थे। गजग्राह दोनों की पूर्व जन्मों की कहानी। ऋषि कपिल का नाम तो सबने सुना ही रखा है, जिसके वंशज ऋषिवश देव से जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था। वो कपिल मुनि महर्षि कर्दम के पुत्र थे। कर्दम ऋषि की पत्नी का नाम देवती था। उन्हीं के गर्भ में कपिल मुनि जन्मे थे, लेकिन उन्हीं देवती को कर्दम जैसे पहले और भी सनातने थे। उन्हीं कर्दम देवावती के कपिल मुनि से दो बड़े बड़े पुत्र पैदा हुए, जो कि वे देवयज्ञ थे। एक बार राजा के यज्ञ यहाँ संपन्न कर आए। दोनों को जब धन मिला तो उसके लिए विवाद हो गया। तब दोनों ने एक दूसरे को ग्रह गज होने का श्राप दे दिया। दोनों विष्णु भक्त थे। दोनों की बात सच थी, लेकिन मौत से पहले उन्होंने तपस्या विष्णु भगवान को प्रसन्न कर लिया था, वरदान से मुक्ति मांग ली, और इसीलिए अगले जन्म में उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण था और दोनों ने भगवान विष्णु के हाथों मुक्ति पाई। जय विष्णु भगवान की। जो इस गजेंद्र और ग्रह मुक्ति की कथा पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है और अंत समय में भगवान के धाम जाता है। यदि हमारी कहानियाँ आपको पसंद आती, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बोलो विष्णु भगवान की जय।